उत्तराखंड सरकार ने केंद्र सरकार से विशेष पैकेज की मांग की है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान परिवहन मंत्री यशपाल आर्य ने स्पेशल पैकेज की मांग रखी। यशपाल आर्य के मुताबिक कोरोना और लॉकडाउन की वजह से पर्यटन व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित हुआ है, जिसका राज्य की आर्थिक हालत पर भी बुरा असर पड़ा है। यशपाल आर्य ने बताया कि परिवहन विभाग के कर्मचारियों की सैलरी देने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लिहाजा केंद्र सरकार की मदद बेहद जरूरी है। इसके अलावा उत्तराखंड सरकार ने केंद्र से स्किल्ड लेबर लाने की इजाजत भी मांगी है। जो हमारे ट्रांसपोर्टर व्यवसाय से जुड़े करीब 2.25 लाख चालक परिचालक हैं, जो ट्रांसपोर्टर हैं करीब 1.5 लाख ट्रांसपोर्टर हैं, उनको भी विशेष पैकेज के माध्यम से आर्थिक मदद देने का मैंने माननीय गडकरी साहब से अनुरोध किया है। 3 इशू हमारे राज्य के हैं जिसकी हम अनुमति हमने चाहिए। नंबर 1 इशू जो हमारे मजदूर जो स्किल्ड थे वो अपने राज्य में चले गए, उनको लाने के लिए यदि हमें स्पेशल परमिशन मिले तब जाके काम की स्पीड बनेगी। स्टील है और सीमेंट है जो दूसरे राज्यों से आता है, या लोहा है, उस सारों को लाने के लिए भी हमें अभी अनुमति नहीं मिली भारत सरकार की। उसकी अनुमति भी हमने कहा कि वो हमें मिले तो अच्छा रहेगा। ट्रांसपोर्ट के संबंध में माननीय ट्रांसपोर्ट मंत्री वहाँ थे, उन्होंने स्पेशल पैकेज की बात की है कि चूँकि दिक्कत है थोड़ा राज्य के सामने, और हमारे जितने ड्राइवर हैं वो सब इस समय हैं, उनकी सैलरी जो भी की जाएगी राज्य की स्थिति के अनुसार वो स्पेशल पैकेज हमें दें। और इस खबर पर और अधिक चर्चा के लिए जुड़ गए हमारे साथ देहरादून से जी मीडिया संवाददाता रामानुज। जब चर्चा होती है उत्तराखंड की तो चर्चा इस बात की भी होती है कि राजस्व जुटाने के लिए और तमाम तरह से जो आर्थिक गतिविधियां हैं उसके तहत एक तरफ परिवहन, दूसरी तरफ पर्यटन, और दोनों ही क्षेत्र प्रभावित हुए हैं इस कोरोना काल में। ऐसे में अब रोड मैप तैयार किया जा रहा है और इसी कड़ी में विशेष आर्थिक पैकेज की मांग की जा रही है। दिव्यांश, उत्तराखंड में परिवहन कहा जाता है कि यहाँ की लाइफ लाइन है। चूंकि दूसरे राज्यों के मुकाबले उत्तराखंड में जो 9 जिले हैं वहाँ ट्रेन का संचालन नहीं होता है। केवल देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, ऊधम सिंह नगर के जो मैदानी क्षेत्र हैं यहीं पर ट्रेन चलती है। बाकी उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, चंपावत, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर जैसे जिलों में ट्रेन का संचालन नहीं होता। तो ऐसे इलाकों के लिए परिवहन लाइफ लाइन का काम करता है। यही वजह है कि सरकार ने ये मांग की है कि विशेष पैकेज मिलना चाहिए। चूंकि इसमें सिर्फ इतना नहीं कि उत्तराखंड परिवहन निगम के ही बसें चलती हैं, बल्कि प्राइवेट सेक्टर में जो अब 1.5 लाख से अधिक चाहे वो इसमें कर्मचारी है और शामिल है या निजी वाहन चालक हैं वो शामिल हैं, तो उनके सामने भी रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। इसलिए सरकार ने ये कहा कि एक विशेष पैकेज मिलना चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण है उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में, चूंकि परिवहन यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण एक ऐसी यूनिट है जिसके जरिए आवागमन भी होता है और भारी संख्या में श्रद्धालु भी इन्हीं मोटर मार्गों के जरिए मोटर से ही एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं। दूसरा सबसे बड़ा जो मुद्दा सरकार के सामने आया है कि चूंकि लॉकडाउन के दौरान भारी संख्या में यहाँ के जो स्किल्ड अब कर्मचारी थे वो अपने राज्यों को चले गए हैं। सरकार ये चाहती है कि मिसाल के तौर पे चाहे वो स्मार्ट सिटी है या 4 धाम का है या दूसरे जो मेगा प्रोजेक्ट है जिनके ऊपर काम चल रहा है और स्किल्ड इसमें कर्मचारी थे, अगर वो नहीं आते हैं तो सरकार के सामने योजनाओं पर काम करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से इस बात का प्रस्ताव रखा है कि उनको आने की विशेष अनुमति मिलनी चाहिए, तभी आगे जाकर के काम पटरी पर आ सकता है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रदेश में पर्यटन ही एक ऐसा यहाँ का उद्योग है जिसके जरिए पर्वतीय क्षेत्रों के लोग पूरे साल भर उसी के जरिए आमदनी करते हैं, जबकि आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। तो ऐसे में सरकार उस दिशा में भी काम कर रही है ताकि स्थानीय लोगों को काफी राहत मिल सके। जी रामानुज, जानकारी और बातचीत के लिए आपका शुक्रिया।